ये घटना है 30 जुलाई 2023 की। एक लड़की जिसका नाम होता है आसिफ, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर में संदिग्ध अवस्था में मिल जाती है उसके परिवार वालों को, और ये सब देख करके उसके घर वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद आसिफ को उसके घर वाले बहुत ही समझाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आसिफ अपने घर को छोड़ करके चांद बाबू के साथ भाग जाती है, और जिसकी वजह से समाज से उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है। जिसकी वजह से आसिफ का भाई ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उसके पिता अपने ही बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने की भीख मांगने लगे। चलिए फिर इस वीडियो के माध्यम से आज की यह घटना को जानते हैं। आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है बाराबंकी। बाराबंकी में एक थाना लगाता है फतेहपुर। उसी फतेहपुर के अंतर्गत एक गांव आता है मिठवारी। इस गांव में हर एक घर की तरह नॉर्मल घर भी जैसे होते हैं वैसे ही एक घर था, जहां के लोग बहुत ही खुशहाल थे। लेकिन उसी खुशहाल के बीच में एक अंधकार छिपा हुआ था। खैर, इस गाँव में एक घर था जिसका मुखिया अब्दुल रशीद था, जिनके घर पर आसिफ का जन्म हुआ। जो आसिफ था वह अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहा था, यानी उसके जीवन में कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आ रही थी। आसिफ का दिन भर काम क्या होता था, वो घर का काम काज करता था, और जो बाहर का भी काम काज होता था उसमें हाथ बटाता था। और कभी कभी आसिफ तो बकरी भी चराने जाया करती थी, जहां उसे थोड़ी बहुत आजादी मिल जाती थी। लेकिन यह भी एक सीमित आजादी थी, क्योंकि उसे अपने परिवार का बोझा उठाना और अपने भाई का ध्यान रखना पड़ता था। खैर, ये सब तो उसकी जिंदगी के हिस्से बन चुके थे। जैसे जैसे आसिफ बड़ी होती गई वैसे उसे एहसास हुआ कि उसके हर एक कदम पर उसके घर वाले नजर रखे हुए हैं, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात, हर एक छोटे छोटे कामकाज के लिए उसके परिवार वाले समाज के लेकर के उसे टोकने लगते हैं। यह सब मानो तो उसकी जिंदगी का एक बोझ का हिस्सा बन चुका था। लेकिन आगे चल के एक नया मोड़ आता है, क्योंकि उसकी मुलाकात गांव के ही एक लड़के चंदन बाबू से होती है। हालांकि पहली मुलाकात में उन दोनों की कोई भी बातचीत नहीं होती है, बस दोनों ने एक दूसरे को देखा था। लेकिन इस छोटे से लम्हे ने उन दोनों के दिल में कुछ अलग ही असर छोड़ दिया, और जैसे वक्त बढ़ता गया उन दोनों की मुलाकात भी बढ़ती गई। और कभी कभी तो गाँव के गलिये में, तो कभी कभी गाँव के सड़कों पे, तो कभी कभी खेत खलियानों में इन दोनों की मुलाकात होने लगती है। पहले तो इन दोनों की मुलाकात संजोग से हो जाती थी, लेकिन धीमे धीमे करके इन दोनों की मुलाकात एक अलग ही रूप लेती चली गई। धीरे धीरे करके वो दोनों जानबूझकर मिलने लगे। आसिफ का दिन चांद बाबू से मिलने के लिए इंतजार में बीत जाता था, और धीरे धीरे करके उन दोनों का रिश्ता मजबूती से आगे बढ़ने लगता है, और दोनों ने मिल करके एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का ख्वाब देखने लगे। हालांकि जो आसिफ होता है उसके लिए ये रिश्ता बहुत ही खास था, क्योंकि आसिफ को लगने लगा था कि चांद बाबू उसका सबसे करीबी साथी है, वह साथी जो उसके हर एक दर्द और खुशी में शामिल हो रहा था। और धीरे धीरे करके समय बीतता गया, यह रिश्ता गांव वालों में चर्चा का विषय बन गया था। यानी कि उनके गांव वालों को इनकी प्रेम कहानी के बारे में पता चल गया, और गांव के लोग बात करने लगे कि आसिफ और चांद बाबू एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वो दोनों अक्सर ही मुलाकात करते हैं। जब यह बात आसिफ के परिवार वालों के पास पहुँचती है तो परिवार वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए और नाराज हुए, क्योंकि चांद बाबू और आसिफ दोनों एक ही धर्म के थे, यानी कि वो दोनों मुस्लिम समाज के थे। लेकिन उन दोनों की जात बिरादरी अलग अलग थी, जो कि उनके परिवार वालों को फिलहाल ठीक नहीं बैठ रही थी, जो कि उनके परिवार वालों को फिट नहीं बैठ रहा था। इसलिए परिवार वालों की नाराजगी और समाज का डर उन्हें परेशान करने लगा। उसके बाद आसिफ और चांद बाबू एक दूसरे के साथ भागने का फैसला ले चुके थे, क्योंकि आसिफ और चांद बाबू दोनों समझ चुके थे उनका मिलना आसान नहीं है, तो उन्हें यह भागने का फैसला उठाना पड़ जाता है। इसलिए उन्होंने बिना किसी से बताए 25 मई की रात आसिफ और चांद बाबू गांव छोड़ करके निकल गए। यह फैसला आसिफ और चांद बाबू के लिए बहुत ही कठिन साबित हुआ, और उन्होंने फिर भी उठाया। और जब अगले ही दिन आसिफ की गैर मौजूदगी में जब घर वालों को पता चलता है, तो घर वालों में हड़कंप मच जाता है, और तुरंत ही परिवार के कुछ परिजन नजदीकी थाना फतेहपुर में जाकर के अपनी ही बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते 4 दिन बाद उन लोगों को अपने हिरासत में ले लिया, यानी कि 29 मई को उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद आसिफ को छोड़ करके चांद बाबू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपहरण के आरोप में जेल में उसे बंद कर दिया जाता है। आखिर चांद बाबू ही जेल में क्यों गया? क्योंकि आसिफ के घर वाले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए थे, इस वजह से चांद बाबू जेल गया। और उसके बाद आसिफ को पुलिस वालों ने उनके परिवार वालों को सही सलामत वापस कर दिया। जिसके बाद चांद बाबू और आसिफ का मिलना जुलना एकदम बंद हो चुका था। और जब आसिफ अपने घर आती है, घर आने के बाद उसे एक एक दिन एकदम पहाड़ की तरह लगने लगा था, क्योंकि वो अपने घर से मुंह चुरा करके भागी थी। फिर से वह वापस आती है तो घर के सामने नजरें नहीं मिला पाती घर वालों से, और आसिफ दिनों रात चांद बाबू के ख्याल में डूबी रहती थी। वह समझ
समझ नहीं पा रही थी कि समाज के इन नियमों परंपराओं के कारण उसे अपने प्यार की बलि क्यों देने पड़ी। हालांकि कुछ समय बीत जाने के बाद चांद बाबू जेल से रिहा हो जाता है, लेकिन अभी भी यह कहानी अधूरी थी जिसे पूरा करना था। अब आया वो भयंकर अंजाम जिसका वो उनके परिवार वाले सोचे भी नहीं होंगे। आसिफ के साथ वो घटना घट जाती है। 21 जुलाई 2023 जिस अवस्था में आसिफ को देखा गया था वह वास्तव में बहुत ही भयानक था, लेकिन इसके पीछे की क्रूरता में किसका हाथ था उसका जवाब उसके ही सगे भाई रियाज वो इंसान था जो यानी कि उसे फुटबॉल की तरह लहराते हुए पूरे गांव में घूमता हुआ नजर आया था, जिसे देख करके हर कोई परेशान और हैरान हो रहा था और किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके, क्योंकि वह इस अवस्था में था कि उसके सामने आने वाला कोई भी व्यक्ति उसका शिकार हो सकता था। और जब यह खबर उसके पिता को पता चली कि इसके पीछे जो घटना हुई है वह रियाज ने ही यानी कि उस लड़की का भाई ने ही किया है, उन्होंने उसके ऊपर FIR दर्ज करवाने की मांग की। लेकिन यह जवाब अभी भी अधूरा था कि आखिरकार उसके भाई ने यह कदम क्यों उठाया। तो ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ देर पीछे चलना पड़ेगा। जो उस लड़की का भाई था जिसका नाम रियाज होता है, वह 22 साल का युवक बहुत ही ज्यादा गुस्सैला और दबंग स्वभाव का था, जिसके लिए अपने परिवार और समाज में इज्जत को चाहता था कि आसपास के लोग उसे इज्जत से देखें और इज्जत से बात करें। लेकिन रियाज का स्वभाव कुछ अलग ही दबंग टाइप का था और इस तरह का उसका स्वभाव था और छोटे मोटे झगड़े, और एक बार वह जेल भी जा चुका था। लेकिन मैं अब आप सभी को बताऊंगा कि रियाज ने जब उस घटना को अंजाम दिया था तो वह खुद उसे पकड़ करके थाने की ओर ले जा रहा था। रास्ते पर लोग उसे देख रहे थे। जब लोग यह दृश्य देख करके हैरान हो जाते हैं, वह तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस भी वहां पर मौके पहुंच जाती है और पुलिस वाले रियाज को बीच रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। अब पकड़े जाने के बाद रियाज के चेहरे पे देखा जाता है तो उसे डर का कोई भी खौफ ही नहीं था और ना ही कोई घबराहट थी और किसी भी तरह का अभाव नहीं था, मानो जैसे उसने कुछ भी नहीं किया है। वो जब खुद को पुलिस के हवाले करता है तब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, और तब जाकर के एक और सच्चाई बाहर आती है और वो बातें आपके मन में आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही ट्विस्ट है। रियाज ने बताया कि मैं अपने परिवार और अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वह गांव के ही एक लड़के से प्यार कर बैठी है तो शुरुआत में मैंने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। तो मैं सोचा कि उसकी नादानी है, वह धीरे धीरे समझ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह से सर पर चढ़ करके बोलेगी, जो कि मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। यहाँ तक कि उसने यह भी कहा कि मैं एक बार इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और जब मैं घर पे जा करके यह बताता हूँ तो मेरी बहन मुझे ही गलत ठहराती थी और मुझसे ही झगड़ा करना शुरू करती थी और ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। इतना ही नहीं, जब बात आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे गांव में फैलने लगी, तो मुझे बहुत ही ताना सुनने को मिला और जो लोग सब्जी खरीदने आते थे वो लोग भी मेरे सामने उल्टे सीधे कमेंट करते थे और वहीं चांद बाबू भी मेरे सामने आकर के मेरी बहन के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करता था और कुछ इस तरह के बातें करता था चांद बाबू, जो कि कोई भी भाई अपनी बहन के लिए ये चीजें सही नहीं पाएगा। और एक बार एक लड़के ने कहा मैं तुम्हारी बहन को उठा ले जाऊंगा और इसी बात पे उस लड़के से बहुत ही झगड़ा हो जाते हैं, यानी कि उसे उल्टी सीधी बातें बोलते थे, जिसकी वजह से रियाज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और झगड़ा कर लेता है और उसे इसी चलते उसे जेल जाना पड़ता है। और उसी समय के अंतराल में आसिफ और चांद बाबू भाग गए थे और जब कुछ दिन बाद रियाज जेल से बाहर आया तो उसे सच्चाई के बारे में पता चला, तो जिसके बाद रियाज अपनी बहन को आसिफ के बारे में पूरी सच्चाई बताने लगा कि वह तुम्हें सरेआम किस तरह से उल्टी सीधे बातें करता था। लेकिन रियाज जब यह सब कुछ बताता है आसिफ उसे ही गलत ठहरा देती है, जिसकी वजह से आसिफ बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और तब जाके उसने आखिरी फैसला किया कि अब इसका निपटाना ही आखिरी समाधान है। हालांकि वह झगड़ा करके घर से चला गया था, लेकिन वह थोड़ी देर बाद घर वापस आया तो उसने बताया कि जब मैं घर के अंदर था तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए जब मेरी बहन घर के भीतर थी तब मैं बड़ी चालाकी से उसे नल के पास जहाँ पर कपड़े और बर्तन धुले जाते हैं, जो कि घर से थोड़ा सा बाहर था, वहाँ जाकर के मैं हथियार छिपा देता हूँ और उसके बाद मैं आसिफ से जाकर के कहता हूँ कि वहाँ मेरे कपड़े वगैरह रखे हैं, तुम जाकर के उसे धुल देना। और फिर जब आसिफ बाहर जाके कपड़ा धोना शुरू की और वह कपड़े धुलने में मगन हो गई थी, जिसके बाद रियाज चुपके से निकलता है और उसके ऊपर 50 बार लगातार
मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो मेरे हाथ में आया और फिर मैं उसे अपने हाथों में लटका कर टहलता रहा शरेआम, ताकि सबको समझ में आ जाए, खास उस लड़के को, अगर ऐसा वह दोबारा करता है तो उसके भी यही हश्र किया जा सकता है। हालांकि रियाज ने इस बात को लेकर के दुख जताया कि हालांकि मेरे इस कांड से जो बाकी बहनें हैं उनके रिश्तों पर असर पड़ेगा, यानी कि उनकी शादी होने वाली थी, रिश्ते वगैरह देखे जा रहे थे, तो इस स्थिति में आकर के कोई भी नहीं चाहेगा कि इस घर में रिश्ता जोड़ा जाए जहां पर ऐसा हश्र वारदात किया गया है। हालांकि जब वह पुलिस के हाथ में पकड़ा जाता है और सब कुछ कबूलनामा होने के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और साथ में उसके ऊपर 25 से 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। तो ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार यहाँ पर कौन सही था, कौन गलत था और किसे क्या नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा और कोई समाधान था या नहीं, आप लोग अपनी सूझबूझ से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो अगर आप लोग को लाऊं पहले ही आप सभी को मिल जाए। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।